नमस्कार, मेरा नाम लकीर कौर है और आपका स्वागत है हमारे चैनल गोल ऑफ एजुकेशन पर। और हम आज जो है हिंदी ग्रामर का टॉपिक करेंगे संज्ञा, जो आपके मास्टर कैडर और पीएस टेट जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आपको अच्छे से हम क्वेश्चनिंग भी करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन आता है कि संज्ञा किस शब्द के मेल से बना है। तो संस्कृत के दो शब्द सम और उपसर्ग और जो है ज्ञा धातु के से बना है, जिसका अर्थ होता है बोध कराना, जानकारी देना। संस्कृत के दो शब्द सम उपसर्ग और ज्ञा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोध कराना या जानकारी देना किसी के बारे में। तो इसकी परिभाषा जो असल में परिभाषा है वो संज्ञा की पूछी जाती है। तो आप बोलेंगे कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो और आगे है कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं। प्रकार पूछे जाते हैं तो 5 प्रकार की। कौन से हैं? तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे जो व्यक्ति होता है उसके जैसे व्यक्ति किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो का ज्ञान कराए, जैसे मोहन, दिल्ली या गंगा। एक गंगा जैसे दिल्ली शहर का नाम है और एक व्यक्ति मोहन का नाम है। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि पूरी जाति का बोध कराए, जिसमें पूरी जाति का बोध हो, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो एक व्यक्ति का ना हो के पूरी जाति का हो, जैसे नगर, मनुष्य, छात्र। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसमें हमारे भाव, गुण और दशा के बारे में बताया जाए, जानकारी दे, तो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे खुशी, मिठास, बचपन। अगला है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जो सामग्री से मिलकर या किसी पदार्थ से मिलकर बना हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा। अगला है हमारा समूहवाचक संज्ञा। जो किसी वर्ग को, जैसे पूरे वर्ग का नाम हो, किसी वर्ग जैसे वर्ग, टीम, सभा, परिवार, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए हम आगे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके बारे में पूछे जाते हैं वो करते हैं। तो आइए हम संज्ञा के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं उसके बारे में हम इसकी रिवीजन करते हैं। तो देखिए कि राष्ट्रपति भवन है वो किस प्रकार की संज्ञा में आता है। तो ये आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है क्योंकि राष्ट्रपति भवन है जो सिर्फ एक राष्ट्रपति के लिए ही होता है, एक व्यक्ति के लिए होता है। तो दूसरा है अपनापन। अपनापन है वो एक भाववाचक है क्योंकि इसको देखा नहीं जा सकता है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो ये है भाववाचक संज्ञा। अगला है हमारा कोयल। कोयल किस प्रकार की संज्ञा है? कोयल है जो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये कोयल है वो एक जाति, पूरी प्रजाति, पक्षी की एक कोयल जो प्रजाति है उसको दर्शाता है। तो दूसरा है हमारा चतुराई। चतुराई है जो किसी व्यक्ति की गुण को बताता है कि वो व्यक्ति कितना चतुर है, उसे देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। तो ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक। अगला है ऊंचाई। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो ऊंचाई है वो कौन सी संज्ञा है, ये आपके लिए है। तो अगला है हमारा जातिवाचक से भाववाचक में परिवर्तन कैसे होता है। एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जातिवाचक से आप भाववाचक में से परिवर्तन करें। तो नारी का क्या होता है? नारीत्व। गुरु का क्या होता है? इसका परिवर्तन होता है गुरुत्व। अगला है हमारा सुंदरता। सुंदरता।
ਜਾਂ सौंदर्य। सौंदर्य। अगला है हमारा अव्यय। अव्यय से भाववाचक संज्ञा में कैसे बनता है, तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे दूर, दूर का क्या होगा, दूरी। निकट, निकट का निकटता। अगला है रुकना, रुकना का है रुकावट। अगला है थकान, थकान का आएगा थकावट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो संज्ञा के बारे में आपको एग्जाम में आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड शेयर करें।